हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और बातें हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे एक डायोड की। देखा था किस तरह से डायोड में फॉरवर्ड बायस में जब हम उसको लगाते हैं तो करंट बहुत इजीली फ्लो करती है, और जब रिवर्स बायस कर देते हैं उसी सेम डायोड को सेम सर्किट में तो चीज़ें थोड़ी सी विपरीत हो जाती है और करंट का फ्लो जो है वो रुक जाता है। बात करी थी हम लोगों ने इसकी सर्किट की, जो इसका जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल की, सिंबल कुछ इस तरह से था हमारे पास डायोड का कि ये पी टाइप था, ये हमारे पास जो लाइन थी ये एन टाइप थी, और इस तरह से हम किसी भी सर्किट में इस तरह का सिंबल हम यूज करते हैं फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड। और बात करी थी कि जो इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कुछ इस तरह की थी, जहाँ पे करंट जो थी हमारी मिली एम्पियर की स्केल में आ रही थी और वोल्टेज जो था वोल्ट में था। तो इनिशियली जो थी वो करंट बहुत स्लो बढ़ रही थी, फिर आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज करंट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, ये जो एक वोल्टेज था जहाँ पे करंट इंक्रीज कर रही थी, ये वोल्टेज हमारे पास नी वोल्टेज था। और इस नी वोल्टेज के बाद में करंट जो होती काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। ये नी वोल्टेज की वैल्यू फॉर अ सिलिकॉन डायोड हमारे पास जो होती है वी के फॉर सिलिकॉन, ये जो होती है हमारे पास 0.7 वोल्ट होती है। ये होती है 0.7 वोल्ट। ठीक है, फॉर जर्मेनियम डायोड, जर्मेनियम डायोड के लिए हमारे पास ये जो नी वोल्टेज होता है ये हमारे पास 0.3 वोल्ट होता है। 0.3 वोल्ट होता है। अब सर्किट्स की बात करते हैं, इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, किस तरह से इस डायोड को हम एप्लीकेट करते हैं, किस तरह से इसको सर्किट में हम यूज करते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं, चीज़ें किस तरह से डायोड के साथ मैनेज करी जाती हैं उसकी बातें करेंगे। लाइक जब भी हम किसी सर्किट की बात करेंगे, किसी सर्किट में डायोड की बात करेंगे, तो हमें करना क्या है, सिंपली हमें देखना है कि डायोड किस तरह का दिया गया है। डायोड जो दिया गया होगा वो हमें दो तरह का दिया जा सकता है। एक हमारे पास जो हो सकता है डायोड, वो हो सकता है आइडियल डायोड। ठीक है, आइडियल डायोड। और दूसरा हमारे पास दिया जा सकता है प्रैक्टिकल डायोड। कैसा? प्रैक्टिकल डायोड। ठीक है, जब भी आइडियल डायोड दिया गया होगा तो इस डायोड का आपको ये जो ब्रेकडाउन, सॉरी ये जो नी वोल्टेज है ये आपको जीरो कंसीडर करना है। ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज, सॉरी ब्रेक नी वोल्टेज जो है जहां से डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक है राइज करती है, ये आपको जीरो कंसीडर करना है। फॉर आइडियल डायोड आपको ये जीरो कंसीडर करना है। और फॉर अ प्रैक्टिकल डायोड, प्रैक्टिकल में आपका सिलिकॉन आ सकता है, जर्मेनियम। जनरली दो टाइप के आपको डायोड दिए जाते हैं, अगर तीसरा दिया जाएगा तो उसका आपको नी वोल्टेज दिया जाएगा। तो प्रैक्टिकल है अगर डायोड, फॉर लाइक सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, तो उसके लिए आपको जो नी वोल्टेज है वो ये रखने हैं। क्या बात सिंपल है? जब भी हम सर्किट की बात कर रहे होंगे हमें इतना पता है कि हमें दो तरह के दे दिए गए, आइडियल है प्रैक्टिकल। अब हमें उस सर्किट को किस तरह से मॉडिफाई करना है। लाइक हमें एक सर्किट दिया गया है, हमें एक सर्किट दिया गया है लाइक कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एक सिलिकॉन डायोड है, ये एक सिलिकॉन डायोड है, और ये आपका 2.7 वोल्ट की बैटरी है। और ये जो ये आपका रेसिस्टेंस है ये आपका 1 किलो ओम का रेसिस्टेंस है। और आपसे पूछा क्या कि बताओ इस 1 किलो ओम के रेसिस्टेंस में आपकी कितनी करंट फ्लो कर रही होगी। इस 1 किलो ओम के रेसिस्टेंस में आपकी कितनी करंट फ्लो कर रही होगी। चूंकि सिलिकॉन का डायोड है, आपको करना क्या है, जब भी एक डायोड दिया गया और आपको प्रैक्टिकल डायोड दिया गया हो तो उस प्रैक्टिकल डायोड में जब भी आप P से N की तरफ जाएंगे, जब भी आप P से N की तरफ जाएंगे तो जो नी वोल्टेज, भाई एक्चुअल में होता क्या है, हम लोगों ने कल बात करी थी कि एक डायोड होता है, इसमें ये डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है, इसमें डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है। और डिप्लीशन रीजन क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि N से P की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्योंकि P में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, N में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पोटेंशियल आता है, यहाँ पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल आता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, जिसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। और इसमें जो पोटेंशियल है वो हाई इस तरफ होता है, लो इस तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होती है। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर इस पीएन जंक्शन डायोड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं अंदर ही अंदर, जिसकी डायरेक्शन एन से पी की तरफ होती है, जिसकी डायरेक्शन एन से पी की तरफ होती है। इसका मतलब क्या है, अगर हम देखना चाहें कि मान लो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल जो क्रिएट हो रहा था, मान लो कुछ 0.5 वोल्ट क्रिएट हो रहा था, 0.5 वोल्ट क्रिएट हो रहा था इस पोटेंशियल बैरियर में। ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव लगाया, यहाँ पे निगेटिव लगाया।
ठीक है, हमने लगा दिया यहाँ पे टोटल जो बैटरी लगाई वो हमने लगा दी 5 वोल्ट की। 5 वोल्ट की अगर हमने बैटरी लगाई तो ध्यान से देखो, जीरो जब ई 0.1 होगा वोल्ट, जब यहाँ पर हम 0.1 वोल्ट लगा रहे होंगे तो ये इसको अपोज करके खत्म कर दे रहा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी करंट, बहुत एक मिनिमल करंट फ्लो कर रही होगी जब तक ये 0.5 नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, आफ्टर 0.5 ये राइज करता है, सिंपल सी बात। अच्छा भाई, ओके, इसका मतलब ये है कि ये जो है अपोज करता है इस वाले पोटेंशियल को, इस वाले पोटेंशियल को, इसका पोटेंशियल जो है अपोज करता है। इस वजह से हम यहाँ पर इस डायोड की जगह पर, जब हम प्रैक्टिकली इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो इस डायोड की जगह पर हम लोग एक बैटरी का यूज करते हैं। बैटरी एक्चुअल में नहीं है यहाँ पर, बट हम एक पोलैरिटी दिखाते हैं प्लस माइनस, जो कि इसको अपोज कर रही होती है, जो कि इसको अपोज कर रही होती है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, P से N की तरफ, P से N की तरफ हम एक बैटरी लगा देंगे, P पॉजिटिव और N नेगेटिव से दिखा देंगे, और बाकी सेम सर्किट को हम ऐसे ही उतार देंगे जैसा कि वो था। तो अब देख रहे होगे ये बैटरी इस बैटरी को अपोज कर रही है, जिसका वोल्ट ये था 2.7 वोल्ट, और ये था हमारे पास 0.7 वोल्ट, और ये रेसिस्टेंस था हमारे पास 1 किलो ओम। अब ध्यान से देखो, आप इसमें बहुत इजीली यहाँ पर करंट फ्लो कर सकते हो। करंट जो होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रही होगी तो हम लिख सकते हैं 2.7 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर करंट आई फ्लो कर रही है, माइनस आई इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आई की वैल्यू हमारे पास सिंपल आ जाएगी 2 मिली एम्पियर। आई होप ये आपको दिखाई दे रहा हो, लेट मी चेक, या क्लियर है। तो सिंपल हमें करना क्या है, किसी भी एक सर्किट में अगर पीएन जंक्शन डायोड दिया गया है, प्रैक्टिकल पीएन जंक्शन डायोड दिया गया है, तो उसको हमें एक बैटरी से रिप्लेस करना है। क्यों बैटरी से रिप्लेस किया, क्योंकि वहां पर कुछ इस तरह का हो रहा था जो कि इस बैटरी को अपोज कर रहा था, इस वजह से हमने इसको बैटरी से रिप्लेस किया। लेकिन यहीं पर अगर हमें ये एक आइडियल डायोड दिया गया होता, अगर हमें एक आइडियल डायोड दिया होता, तो इसी सर्किट को हम किस तरह से बनाते हैं, मैंने बताया कि वहां पर उसका जीरो रेजिस्टेंस होगा, यानी सॉरी उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो जीरो होगा, यानी रेजिस्टेंस भी वहां पर कोई नहीं होगा। अर्थात वहां पर जो हम डायोड है उस डायोड को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, यानी वहां पर कोई भी नहीं, सिंपल प्लेन वायर कर देंगे। तो ये जो हमारे पास सर्किट है ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा कि यहाँ पर हमने सिर्फ शॉर्ट सर्किट कर दिया, कोई प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया उसको, और ये हमारे पास आ गया 2.7 वोल्ट और ये 1 किलो ओम। इसका मतलब है करंट आ जाएगी हमारे पास 2.7 मिली एम्पियर। तो एक आइडियल डायोड के केस में करंट जो होती है ज़्यादा होती है, लेकिन प्रैक्टिकल डायोड के केस में करंट थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है, एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से करंट जो होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिकल सर्किट को एप्लीकेट करते किस तरह से हमें डायोड का उपयोग करना है और किस तरह से उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इसके बेसिस पे हम सारी चीज़ें करते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अगर कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं आ रहा तो बहुत बढ़िया बात है, वो भी लिख देना, बातें क्लियर हो गई हैं। और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, आप लोग भूल जाते हो लाइक करना, ठीक है, लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलो उतारो इसको। तो आई होप यहाँ तक की सारी बात क्लियर हो गई होगी। अगली जो हम इसी में बात कर लेते हैं, एक आध सवाल कर लेते हैं, जिसके बेसिस पे हमें और कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी समझाया वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सवाल से हम बात करते हैं। पहला सवाल जो है हमारे पास, मान लो कुछ इस तरह से दिया गया है, ये बैटरी लगी हुई है, ये हमारे पास एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, दो डायोड लगे हुए हैं, फिर यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ये ग्राउंडेड है, यहाँ पर भी ये ग्राउंडेड है, ठीक है। ये बैटरी आपको दी गई है 5 वोल्ट की, ये बैटरी आपको दी गई है 2 वोल्ट की। ये जो डायोड है ये सिलिकॉन डायोड है, ये जो डायोड है ये जर्मेनियम डायोड है। ये रेसिस्टेंस जो है आपका ये 1 किलो ओम है। आपसे पूछा गया है बताओ करंट थ्रू 1 किलो ओम क्या होगा। आपसे पूछा गया है करंट थ्रू 1 किलो ओम क्या होगा। तो एक काम करो, इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो और इस सवाल के ऊपर ट्राई करके देखो, ठीक है, करो। ट्राई किया, अब इधर देखो आके, अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक बार इधर समझो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि यहाँ से यहाँ तक सर्किट में आप जाओ, यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। अब यहाँ देखो दो हमारे पास डायोड लगे हुए हैं, दो डायोड को सॉल्व करना फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन काम है, क्योंकि डायोड पे ही बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास सिलिकॉन डायोड है, यानी इसके लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पर वो होगा 0.7 वोल्ट का, और यहाँ पर इसके लिए पोटेंशियल होगा
3 वोल्ट का। तो अब ध्यान रखना इन दोनों को जोड़ मत देना कि यहाँ पे 0.7 हो रहा है, यहाँ पे 0.3 हो रहा है, तो दोनों को जोड़ दो और 1 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पर हो जाएगा। नहीं, ध्यान सुनो मेरी बात। करना क्या है कि करंट हमेशा वो पाथ फॉलो करती है जिसमें कि उसके लिए सबसे कम से कम बाधाएं हों। करंट हमेशा वो पाथ फॉलो करती है जिसमें कि उसके लिए कम से कम रिस्ट्रिक्शंस या बाधाएं या रेसिस्टेंस हो, कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो। ठीक है, रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप, और यहाँ पे तो क्या वोल्टेज ड्रॉप ही होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो करंट यहाँ पे दो पाथ हैं, एक जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप जो है 0.7 वोल्ट का हो रहा है, दूसरे से 0.3 वोल्ट का हो रहा है। तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जो करंट है वो इस पाथ को फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो रहा है, तो ये वाले पाथ को फॉलो करेगी। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा कि ये बैटरी, ये रेसिस्टेंस, इस 0.3 की जगह 0.3 का ड्रॉप, यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, और ये हमारे पास 2 वोल्ट, ये 1 किलो ओम, ये 0.3 वोल्ट, ये 5 वोल्ट। ठीक है, करना क्या है? सिंपल सा केवीएल इक्वेशन लगाना है। केवीएल में हमें क्या बात करनी होती है? यहाँ से उठा करके चलो, क्या हो जाएगा? +2 वोल्ट, 2 वोल्ट का बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे करंट अगर आई है तो 1 × I माइनस आई, 0.3 का ड्रॉप हुआ है, -0.3, 5 का ड्रॉप हुआ है, -5 वोल्ट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 5 से 2 गया, हमारे पास बचा 3, 3 से 3 और ये हो गया हमारे पास 3.3। ठीक है ना, 5.3 - 2 यानी 3.3। तो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3.3 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर क्यों? क्योंकि यहाँ किलो ओम में रेसिस्टेंस था, इस वजह से मिली एम्पियर। सिंपल, कोई दिक्कत? माइनस का मतलब क्या है? करंट इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जिसमें हमने नहीं माना था, उल्टा माना था हमने करंट को। तो करंट जो है उधर से आएगी, ना कि इधर से जाएगी। बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? पक्का समझो इनसे। क्या करंट फ्लो करेगी ये 3.3 मिली एम्पियर की? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। करंट तो हम लोगों ने फ्लो करा दी। अब एक बात हमें समझ आई, करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। इसका मतलब क्या है कि इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर V हाई होगा और इधर V लो होगा। इसका मतलब क्या है? ये डायोड जो है इधर V हाई होगा, इधर V लो होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस? ये दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस हैं या रिवर्स बायस? हमें सिंपल बात समझ आएगी, ये दोनों जो डायोड हैं ये रिवर्स बायस। हमें इस माइनस साइन से ये बात पता चली कि जो करंट है वो इधर की तरफ फ्लो कर रही है। इसका मतलब क्या? पोटेंशियल इधर से इधर कम होगा, यानी इधर हाई इधर लो होगा। अर्थात ये जो दोनों डायोड होंगे वो रिवर्स बायस होंगे। इसका मतलब जो करंट का आंसर होगा वो ये ना होकर के होगा, करंट जो है वो 0 आएगी। करंट जो है 0 आएगी। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। क्वेश्चन क्या बोलेगा? आप सिंपल 3.3 आंसर लगा दोगे, क्योंकि आपने इनिशियली जो सोचा है उसके अकॉर्डिंग चीजें सही हो रही हैं। आपको लगा, क्योंकि आप इस सर्किट को भूल, जब तक आप यहाँ से यहाँ आओगे आप इस सर्किट को शायद आधा भूल जाओगे कि यहाँ पर हमारे पास बैटरी नहीं, यहाँ पे डायोड होता है। तो जब डायोड होता है इसका मतलब ड्रॉप तभी होगा जब यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कोई ड्रॉप ही नहीं होगा। यानी इसका मतलब वहां पर ड्रॉप क्या, सीधा रिवर्स बायस हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ खुला सर्किट, कुछ आई नहीं, जाएगी नहीं करंट। इसका मतलब है ये करंट जो होगी यहाँ पर 0 फ्लो करेगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर ये बैटरी 5 वोल्ट की ना होती, ये 2 वोल्ट की होती, ये 2 वोल्ट की होती और ये 5 वोल्ट की होती। अब बताओ, अब बताओ, अगर ये 2 वोल्ट की, ये 5 वोल्ट की है, फिर से क्या करोगे? 5 -I -0.3 -2 इज इक्वल टू 0, यानी 2.3 2.7 बचेगा। आई की वैल्यू क्या आ गई? 2.7 मिली एम्पियर। क्या इसकी डायरेक्शन सेम आई है जैसे हमने मानी थी? क्या इसकी डायरेक्शन सेम आई जैसे हमने मानी थी? बिल्कुल सही है। यानी इसमें करंट फ्लो करेगी, और जब उल्टा था यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 5 था, तो करंट फ्लो नहीं करेगी। सिंपल सी बात। कोई कंफ्यूजन? कोई डाउट? 100% उतारो इसको। तो अब बढ़ते हैं आगे। हमने बात करी किस तरह से किसी भी सर्किट को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, डायोड का एक मेजर एप्लीकेशन होता है जो कि होता है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन क्या होता है समझते हैं। रेक्टिफिकेशन
रेक्टिफायर या रेक्टिफिकेशन, वो जो डिवाइस होती है वो होती है रेक्टिफायर, और ये प्रोसेस जो होगा उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी एक एसी सिग्नल को ठीक है पल्सेटेड डीसी में कन्वर्ट करते हैं। पल्सेटेड डीसी, इसका मतलब क्या है? जनरली जो बुक्स होती हैं, जनरली जो लोग बोलते हैं वही बोलते हैं कि रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है एसी टू डीसी, लेकिन ये थोड़ा सा अधूरा स्टेटमेंट रहेगा अगर मैं बोलूँगा कि रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके विपरीत मतलब विपरीत क्या, थोड़ा सा अलग चीज़ें होती हैं कि रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को प्योर डीसी में नहीं लेकिन पल्सेटेड डीसी में ज़रूर कन्वर्ट करता है। मतलब डीसी का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट करंट होती है, डायरेक्ट करंट एक्चुअल में क्या होती है, जो प्योर डायरेक्ट, जैसे एसी की अगर बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट की किस तरह की दिखती है, कुछ इस तरह की, ठीक है। और प्योर डीसी, अगर हम प्योर डीसी की बात करें तो प्योर डीसी जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है, प्योर डीसी जो होती है वो इस तरह की होती है। लेकिन वास्तविकता में जो रेक्टिफायर होता है वो इसको प्योर डीसी में तो नहीं लेकिन कुछ फ्लक्चुएटिंग डीसी में जरूर कन्वर्ट करता है। यानी यहाँ पर जो भाई एसी क्या था, पॉजिटिव में भी होती है और निगेटिव में भी होती है, पॉजिटिव में भी होती है और निगेटिव में भी होती है। लेकिन जो डीसी होती है वो सिर्फ पॉजिटिव में होती है। अगर वो प्योर है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन पल्सेटेड है तो उसमें पॉजिटिव में तो होगा बट थोड़े फ्लक्चुएशंस होंगे। तो ये हमारे पास पल्सेटेड डीसी। तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एक एसी सिग्नल को हम पल्सेटेड डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ये होता है रेक्टिफायर का मतलब। अब रेक्टिफायर यहाँ पर हम जनरली दो टाइप के यूज करते हैं, रेक्टिफायर जो होते हैं वो दो टाइप के यूज करते हैं या तीन तरह के भी समझ सकते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। एक इसका और भी टाइप होता है जो कि होता है ब्रिज रेक्टिफायर, वो एक तरह का फुल वेव रेक्टिफायर ही होता है बट उसको अलग से समझते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। अच्छा भाई, ओके, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा तेजी से बात करेंगे, बहुत कुछ खास बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सिंपल से सर्किट होते हैं। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, तो हमारे पास सिंपल क्या है, एक एसी सिग्नल होगा, ठीक है, एक एसी सिग्नल होगा, एक डायोड होगा और एक लोड होगा जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना है, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट निकालना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमें आउटपुट निकालना है, ओके। तो ये जो एसी सिग्नल है कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अच्छा भाई, तो अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो ये हमारे पास आई, ये हमारे पास समय के साथ में बढ़ रहे हैं। तो अगर फॉर अ पॉजिटिव हाफ साइकिल बात करें, तो ये टर्म जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ये टर्म जो होगा पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो यानी पी कनेक्टेड है पॉजिटिव से और ये वाला टर्म नेगेटिव, सॉरी ये वाला जो टर्मिनल है नेगेटिव होगा। तो ये पी पॉजिटिव से और एन नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, पी पॉजिटिव से। और फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या है, पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है यानी जैसा सिग्नल यहाँ पर दे रहे थे वैसा ही सिग्नल हमें मिल जाएगा आउटपुट में। अगर ये वोल्टेज दिखा दो, यहाँ पर सिंपल वोल्टेज है ये, ठीक है, जैसा हम सिग्नल दे रहे थे वैसा ही सिग्नल हमें मिल जाएगा, ठीक है। फॉर सेकेंड हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, सेकेंड हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, ये जो टर्मिनल होगा ये नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा। यानी पी कनेक्टेड है नेगेटिव से और एन कनेक्टेड है पॉजिटिव से। मतलब क्या है, डायोड कैसा हो गया, रिवर्स बायस। जब डायोड रिवर्स बायस हो गया इसका मतलब कोई करंट फ्लो करेगी क्या, नहीं करेगी, यानी बिल्कुल जीरो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर अगले पॉजिटिव साइकिल के लिए सेम प्रोसेस रिपीट होगा, यानी फिर से हमें करंट मिल जाएगी, फिर जीरो। यानी आप देख रहे हो कि जो निगेटिव वाला पार्ट था वो हट गया है, वो रेक्टिफाई हो गया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें एक इस तरह का वोल्टेज मिल रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में है।
इस वजह से ये जो हमारा सिग्नल कहा जाता है, ये कहा जाता है कि ये एक एसी सिग्नल, सॉरी डीसी सिग्नल है, मतलब प्योर डीसी नहीं है बट पल्सेटेड डीसी, कि कुछ हमें डीसी वाला पार्ट मिल रहा है। प्योर डीसी बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मतलब बहुत उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें लगते हैं, उसमें फिल्टर्स लगते हैं और काफ़ी चीज़ें आगे लगती है, तब वो जाकर के प्योर डीसी बनती है। लेकिन रेक्टिफायर से क्या होता है, सिंपल वो हमारे पास एक पल्सेटेड डीसी दे देता है। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें, इसी में हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें, किसकी, फुल वेव की। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, हाफ वेव में अगर बात करें कि जो एसी सिग्नल दे रहे हैं, जनरली जो बुक्स में एसी सिग्नल देने का तरीका होता है वो कुछ आपको इस तरह का दिखेगा कि ये हमारे पास एक एसी सिग्नल है और ये हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, इसके क्रॉस में मतलब ये चीज़ यूज़ करी जाती है, ये सिर्फ इस वजह से यूज़ किया जाता है कि वहाँ पर हमें बस जनरली यूज़ करना पड़ता है। बट ये जो है ट्रांसफार्मर है, जो कि हमारे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो हम डायरेक्टली, मैं यहाँ पे भी अगर समझाऊँ तो कोई बहुत गलत बात नहीं होगी, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बेसिकली प्रैक्टिकली हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन अगर समझाने के तौर पर देखा जाए तो नॉर्मली ऐसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल सर्किट जो होता है उसमें हमारे पास एक ट्रांसफार्मर भी लगा होता है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में जो हमारे पास, इसको मैं साफ कर देता हूँ, चल रुक जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके साफ करता हूँ। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड लगे होते हैं, एक ये D1, ठीक है, एक ये D1 और दूसरा होता है D2। ठीक है, दूसरा होता है D2। और हमारे पास जो लोड है वो इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, सिंपल, ऐसे ऐसे नहीं, यहाँ पर लगाते हैं इसमें लोड, इसमें जो लोड है ये जो ट्रांसफार्मर का यूज़ कर लेते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज़ कर लेते हैं, समझ आएगा, क्योंकि एक्चुअल में ट्रांसफार्मर ही यूज़ होता है। इसमें जो हमारे पास एक इस तरह का ट्रांसफार्मर यूज होता है, जो कि हमारे पास सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है, इस तरह का ट्रांसफार्मर, जहाँ पर ये हमारे पास लोड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमें आउटपुट लेना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें आउटपुट लेना होता है। अब अगर आप वो ध्यान से देखो तो अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो ये सिरा पॉजिटिव और ये सिरा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये सिरा पॉजिटिव और ये सिरा नेगेटिव होगा। ये वाला डायोड जो होगा, डायोड D1 जो होगा, डायोड D1 जो होगा फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल जो डायोड D1 होगा, डायोड जो D1 होगा वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस होगा। डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस है। लेकिन डायोड D2 की अगर बात करें तो D2 का P जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी D2 जो होगा वो रिवर्स बायस होगा। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट यहाँ को A बोल दें, यहाँ को हम B बोल दें, ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से देखो, करंट जो है वो यहाँ से ऐसे आएगी और A से B की तरफ होते हुए यहाँ चली जाएगी। यानी जो करंट है वो A से B की तरफ फ्लो कर जाएगी। जो करंट है वो A से B की तरफ फ्लो कर जाएगी। इसका मतलब क्या है, करंट जो है A से B की तरफ फ्लो कर रही है, मतलब मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, जिस तरह से आई थी सेम टू सेम उस डायरेक्शन में आई, मान लो आई। ठीक है, ये हमारे पास सिग्नल था। ठीक है, ओके। अच्छा, सेकेंड हाफ साइकिल की बात करें, सेकेंड हाफ साइकिल की बात करें तो ये जो टर्मिनल है वो आपका नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा। यानी D1 जो है वो जो उसका P नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी रिवर्स बायस होगा। D1 जो है वो रिवर्स बायस है और D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस है। D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस है। D2 का देखो P जो है पॉजिटिव से कनेक्टेड है। यानी करंट का क्या होगा, करंट जो होगी ऐसे आएगी, ऐसे F और ऐसे चली जाएगी, यानी फिर से A से B की तरफ जाएगी। यानी अब फिर से जो करंट है वो A से सेम डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा नहीं है कि भाई जो AC का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट ये गई, सेकंड हाफ साइकिल ऐसे फ्लो करती रहती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, करंट एक ही डायरेक्शन में इस तरह से जा रही है, एक ही तरफ को बार बार, हर सिग्नल उसका इधर ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेकंड हाफ साइकिल के लिए भी हमारे पास सिग्नल जो करंट है वो इस तरह से जा रही है। थर्ड के लिए क्या होगा, ये
फॉर प्ले। तो इसका मतलब क्या था, हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफायर था ये कुछ भी कटौती नहीं कर रहा, जो पूरा का पूरा सिग्नल उसको एक तरह से पॉजिटिव जो क्वाड्रेंट है उसमें कर दे रहा है। तो हमारे पास इस तरह से हमें एक पल्सेटिंग डीसी मिल जाएगी अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर का बात करें। उसमें जो कंप्लीट हमें सिग्नल मिलेगा, कुछ भी कटौती नहीं होगी। ये होता है फुल वेव रेक्टिफायर। बिल्कुल सिंपल सी इसमें फिजिक्स का कोई बहुत रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल एक बार में आपको समझ आ जाने वाली चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है? ब्रिज रेक्टिफायर भी कुछ एक सिंपल सा दिखने वाला सर्किट होता है, बहुत कुछ जटिल नहीं है, लेकिन एक बार समझना होता है आपको ध्यान से। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो भी कुछ इसी तरह से बनता है। हमारे पास सिंपली हमने एक एसी सिग्नल लिया, ट्रांसफार्मर लगा दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह का सर्किट होता है हमारे पास कि यहाँ पे इस तरह से आएंगे और इसमें 4 डायोड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये 4 डायोड इसमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब जो भी हम इसमें लोड जोड़ते हैं वो कहाँ जोड़ते हैं, ध्यान से देखो। लोड जो जोड़ते हैं वो हम जोड़ते हैं इसके और इसके बीच में, ठीक है। ध्यान समझना मेरी बात को। ठीक है, और इसको हम जो इसका दूसरा वाला टर्मिनल है इसको जोड़ देते हैं हम इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जुड़ गया ये मेरे पास, ठीक है। ये जो है इसमें ये उसका मतलब क्या है, ये तार आपस में टच नहीं हो रहा, ठीक है। इसको मैंने ऊपर से निकाला है इसके। ओके, मान लो ये हमारे पास D1 है, ये D2 है, ये D3 है और ये D4 है, ये हमारे पास लोड है। अब सिंपल से देखो, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ये हमारे पास अगर सिग्नल है, ये अगर हमारे पास सिग्नल है तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, ध्यान देखो। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, आ जाओ इधर। ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यानी D1 जो है, D1 जो है ये आपका फॉरवर्ड बायस है, D2 रिवर्स बायस है। इधर आ जाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। D4 रिवर्स बायस है, ठीक है। इधर आ जाओ, D3 फॉरवर्ड बायस है। समझ गए, ये पॉजिटिव से, ये वाला नेगेटिव से। इसी तरह से इसमें क्या है, ये वाला नेगेटिव से और ये वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब D4 जो है रिवर्स बायस है। सिंपल। अब क्या होगा, करंट किस तरह से फ्लो करेगी, करंट ये आएगी, जब ये फॉरवर्ड बायस है तो ये करंट गई, ये रिवर्स बायस है तो इधर नहीं जाएगी, यानी ये मान लो पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, सिंपल। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। तो करंट ये है, ये है, ये है, यहाँ से A से B की तरफ गई। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट जो है वो A से B की तरफ फ्लो कर गई, यानी जो हमारे पास आउटपुट सिग्नल हमें मिला, कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देता हूँ कि आउटपुट सिग्नल जो हमें मिला वो कुछ इस तरह का मिला कि इस तरह से हमारे पास फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये काम हुआ। फॉर नेगेटिव हाफ क्या होगा, ध्यान से देखो। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, यानी ध्यान से देखो, ये नेगेटिव यानी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब D1 जो है वो रिवर्स बायस है, ठीक है। D2 पर आओ, D2 का ये N नेगेटिव से और P पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब D2 जो है ये आपका फॉरवर्ड बायस है। और देखो D3 का देखो, D3 का ये जो नेगेटिव वाला है यानी N साइड है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, N साइड जो है पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि सही है ना, D3 का ये N है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यानी D3 भी जो है रिवर्स बायस है,
D4 की बात करूं, D4 का P जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये D4 जो है वो फॉरवर्ड बायस है। सिंपल। करंट कैसे आएगी, करंट कैसे आएगी, ये आई यू 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 आई, D4 फॉरवर्ड बायस मिला इसको, D4 फॉरवर्ड बायस मिला, ये गई करंट, देखना समझना ध्यान से, ये करंट आई, ये गई, यहाँ से ये गई, ये गई, यहाँ से होते हुए ये आई, ए से बी की तरफ आई, ए से बी की तरफ आई, ये गई, यहाँ से इधर गई, यहाँ से इसको फॉरवर्ड बायस मिलेगा, ये गया, ये जाके ये वापस आके सर्किट कंप्लीट हो गया। यानी इसमें भी जो करंट आई हमारे पास ए से बी की तरफ फ्लो करी, यानी सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगी, अर्थात कुछ इस तरह से फ्लो करेगी। फिर से वही अगली हाफ साइकिल में फिर से एक प्रोसेस रिपीट होगा, कुछ इस तरह से चलता रहेगा। तो आपने देखा कि जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो भी एक तरह का फुल वेव रेक्टिफायर ही है, बट प्रैक्टिकली जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। जो फुल वेव रेक्टिफायर था उसमें आपको याद है, उसमें लोग सेंटर टैप, एक ट्रांसफार्मर, यहाँ पे एक सेंटर टैपिंग कर रखी थी, जैसे ट्रांसफार्मर से इनने एक टर्मिनल निकाल रखा था, जिसको बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, जिसकी जो कॉस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है, तो हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डायोड को बढ़ाने का खर्चा क्या ही है, डायोड क्या है 2-4 पैसे ऊपर नीचे, लेकिन उसकी जो ट्रांसफार्मर की कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से हम फुल वेव रेक्टिफायर की जगह ब्रिज रेक्टिफायर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सिग्नल हमको ऑलमोस्ट सेम मिलता है, लेकिन ये हमारे पास थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, ओके। तो ये होता है हमारे पास रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर में क्या होता है, हमारे पास एसी को हम पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करते हैं, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और ये प्योर डीसी नहीं होती, ये प्योर डीसी नहीं होती। और 3 तरह के हमारे पास रेक्टिफायर हैं, एक हाफ वेव, एक फुल वेव और ब्रिज। ब्रिज जो है आपका एक तरह का फुल वेव रेक्टिफायर ही होता है, हाफ जो है वो हाफ सिग्नल को हमारे पास रेक्टिफाई करता है, और फुल और ब्रिज क्या होता है, ये हमारे पास पूरे सिग्नल को रेक्टिफाई कर देते हैं, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में कर देते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, इसको बता दो। तो आई होप आज की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, कोई डाउट नहीं आता है तो भी लिख देना है कि बातें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, एक बार शेयर कर दिया करो अपने सारे दोस्तों के साथ में। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग इसके और एप्लीकेशन की बात करेंगे, क्लिपर क्लैम्पर वगैरह की बातें करेंगे, फिर जेनर की बातें करेंगे। ठीक है, बातें क्लियर है ना, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।